Hello everyone, now we are going to start with a new chapter, statistics. So we will see here now all what are the related concepts which are given in statistics chapter, so that it will be easy for you to when you are doing with the exercise questions. Let us see one by one what all things are given in statistics now. तो सबसे पहले जब भी आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो इट इज़ रिलेटेड टू डाटा. तो डाटा का क्या मतलब होता है? फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद द डेफिनेट पर्पस. अगर आप किसी एक पर्पस को लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज डाटा. फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद द डेफिनेट पर्पस. फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद द पर्पस. अगर आप किसी पर्पस के लेते हुए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डाटा. तो अभी स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? स्टैटिस्टिक्स इज द फील्ड ऑफ मैथ्स इन विच यू आर डीलिंग विद द स्टडी एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइजेशन ऑफ डाटा. इट इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स जब आप बोलते हो तो इट इज़ द एरिया इन विच यू आर डीलिंग विद प्रेजेंटेशन, कि आप डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हो वो आपको सीखना है. स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रेजेंटेशन, एनालिसिस मतलब आप उससे क्या आप रिजल्ट ले सकते हो, एंड इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. तो सबसे पहले हमने क्या देखा? डाटा. तो डाटा का मतलब है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्पस से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, फिगर्स आप कलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज डाटा. तो डाटा के बाद हमने क्या देखा? स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच यू आर डीलिंग विथ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंट डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, डाटा को कैसे एनालाइज करना है और उस डाटा का कैसे आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल सकते हो. दिस ऑल इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स. तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हो सबसे पहले हम देखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. तो प्रेजेंटेशन में आपको दो चीज़ें पढ़नी है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको पढ़ना है. एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट द ग्राफ्स. तो कौन से आपको ग्राफ्स हैं, दिस ऑल यू हैव टू स्टडी हियर. एंड अदर देन दैट यू आर हैविंग, जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हो तो टू तरीके से आप डाटा कलेक्ट करते हो. इट इज़ योर प्राइमरी डाटा एंड अ सेकेंडरी डाटा. तो क्या मतलब होता है प्राइमरी? जब आप व्हेन यू आर सेइंग इट्स अबाउट अ डाटा, it is the two types, the primary data and secondary data. तो फर्स्ट विल सी व्हाट यू मीन बाय प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा का मतलब होता है जब आप एक इंडिविजुअल पर्सन आप जाके आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा. सपोज आप के मेनी ऑफ द पर्सन्स विल गेट टू योर हाउस टू गेट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन. आपके घर आकर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा. मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो सारी जगह से खुद से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, दैट इज़ प्राइमरी डाटा. सेकेंडरी डाटा में क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है वही इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा. मतलब कि जैसे सपोज़ आपके स्कूल का रिज़ल्ट है तो स्कूल रिज़ल्ट जो आपके ऑफिस में अवेलेबल है अगर वहाँ से ले रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा. वहाँ पे ऑलरेडी डाटा स्टोर्ड है, दैट सेम डाटा इज़ यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा का क्या मतलब होता है? जब वो खुद से कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन तो इट इज़ प्राइमरी डाटा. अगर ऑलरेडी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन पहले से है वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा. ये आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको यूज़ करना है कि प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं और सेकेंडरी डाटा कौन से होते हैं. जैसे कि आप अगर इंटरनेट से ले रहे हो तो सेकेंडरी डाटा है. जो मतलब सेकेंडरी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड डाटा है, जो ऑलरेडी है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं. प्राइमरी मतलब अगर आप खुद से जाके सपोज हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, आप अपने क्लासमेट्स के 20 स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट कर रहे हो, हर एक का आप हाइट चेक कर लो, आप लिख रहे हो, हर एक का हाइट चेक करना है, लिखना है, हाइट चेक करना है, लिखना है, तो दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा. आप खुद से आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, सो दैट इज़ योर प्राइमरी डाटा.
सेकेंडरी डाटा मतलब जो ऑलरेडी स्कूल रिकॉर्ड्स में है, अगर आपके स्कूल रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी मेंशन है, आप वही लेकर लिख रहे हो, देन इट विल बी अ सेकेंडरी डाटा. These are the two different types of data, primary data and secondary data. Remember these 2 points because you have to use this in your exercise questions, primary data and secondary data. So now when we are saying a frequency distribution table, तो frequency distribution table का मतलब होता है जो अगर आपको numbers दिए हुए हैं, suppose if the question is like 20 students of your class has scored the marks like 12, 15, 16, 18, 20, 15, 11, 7, 18, 13, 5, 6, 17, 8, 9, 5, 3, 8, 6, 4. These are the marks of 20 students and we have to represent it in the frequency distribution table by taking class interval as 0 to 5, 5 to 10 and so on. This is your given question. आपको marks भी दिए हुए हैं and it is given here as these numbers also 0 to 5, 5 to 10, these all numbers are also given. So let us see here how to solve for this. Frequency distribution table, जब भी आप frequency distribution table बोलते हो, it will have the 3 columns. So let us see what all are the 3 columns as. हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो फर्स्ट इसमें आपका होगा marks of the students and what the class interval it is given, that we will take 0 to 5, 5 to 10. आपका जो हाईएस्ट नंबर है वो 20 है, तो 20 आने तक हम वहाँ पे लेंगे. देन 5 के बाद कंटिन्यूस है तो आपको कंटिन्यूसली लेना है. 10 to 15, 15 to 20. After class marks, it is your tally marks. और आपका जो लास्ट कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो होगा फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने टाइम्स वो है. अगर सपोज़ आपकी क्लास में 20 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 वी कैन से इट एज 2. मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 इज़ 2, लाइक दैट वे इट इज़. फ्रीक्वेंसी मतलब कितने स्टूडेंट्स ने वो स्कोर किया है पर्टिकुलर स्कोर. यहाँ पे देखो 5 और 5 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, जो ऐसे एक्चुअल क्लास इंटरवल होता है तो हम इसको यहाँ पे सिर्फ 4 तक लेंगे. और ये जो है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19. अभी हमें 20 भी यूज़ करना है तो हम एक और क्लास इंटरवल यहाँ पे लेंगे 20 to 25. तो अभी ये 25 जो है उसमें हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे नंबर्स टिल ओनली 24. और जो आपका ये जो लास्ट कॉलम है वहाँ पे हम लेंगे एक टोटल का कॉलम. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. जैसे ही कंटिन्यूस आपको क्लास इंटरवल आता है तो जो आपके हाईएस्ट क्लास लिमिट होती है, जैसे कि 5 हाईएस्ट क्लास लिमिट है 0 और 5 में, तो उसको आप लेस कर लेते हो. लाइक दिस यू हैव टू डू 0 to 4. तो 0 to 4 कितने नंबर्स हैं वो वाले यहाँ पे मार्क कर लेंगे. इफ इन फर्स्ट लाइन नथिंग इज देयर, सेकेंड लाइन इज ऑल्सो नथिंग. हियर यू आर हैविंग 1 विच इज़ 3. Here you are having 1 which is 4. So 1 and 1 is 2. तो टैली मार्क्स आप कैसे डालते हो, नंबर्स लाइंस डालते हो. जैसे ही मल्टीपल्स ऑफ 5 आते हैं तो आप उसको क्रॉस करते हो. ओके, लाइक दैट. क्रॉस आप जब करते हो तो वो 5 बनता है, लाइक दैट. 5 to 9, 5 से 9 तक अभी कौन कौन से नंबर्स हैं हम वो वाले चेक कर लेंगे. यहाँ पे एक है सेकेंड लाइन में 1, यहाँ पे भी एक है 2, फिर यहाँ पे और एक है 3, यहाँ पे एक है
4, यहाँ पे एक है 5, तो 5 मतलब हम उसको क्रॉस लाइन डालते हैं तभी वो बनता है 5। क्रॉस लाइन हमें जो नंबर्स 1 से 4 तक हमने जैसे लाइंस डाले थे हम उसको कट कर देंगे तो वो बनेगा 5। एक और नंबर है यहाँ पे लास्ट में, तो 6। तो 5 से 9 तक 6 स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके, अभी 10 से 14 तक हमें चेक करना है। यहाँ पे देखो 1, 12 है, देन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, 2, 3 हो गया, यहाँ ओके 3 नंबर्स आर देयर। देन 15 से 19 तक 1, 2, here is 1, 3, here is 1, 4, here is 1, 5 मतलब आपको क्रॉस लाइन लेनी है। यहाँ पे 1 है, 6। ओके, तो कितने नंबर्स हो गए? 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे। Then lastly we will see zero to 4, how many are there, that we will count once here. 0, 5 to 9, 5 to 9 how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 and 8. So these are 8. 8 plus 2 is 10. Then here 1, 21, only one number is there, so 1 we will write here. So total we had got here as 20. So like this way you have to check. अगर आपका कोई एक नंबर यहाँ पे मिस हो गया है तो आपको यहीं पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर आपको 20 नहीं आ रहा है मतलब इट इज़ लाइक यू हैव मिस्ड सम ऑफ द नंबर्स। तो 8 plus 2 is 10, 13, 19 and 20. This is the way for frequency distribution table. So this प्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करना है और उससे आप एनालाइज कर सकते हो। क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर से 8 स्टूडेंट्स उनके मार्क्स हैं 5 से 9 के मिडिल में, और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है। ओके, लाइक दिस वे यू कैन इंटरप्रेट योर डाटा। नाउ लेट्स वी विल सी इन द रिप्रेजेंटेशन पार्ट व्हाट इट इज़। 3 types of graphs you have to study. In that, first one is bar graph. Bar graphs you are having. Second, you are having histogram. And the third, you are having frequency polygon. These are the 3 things what you have to study, representing the data on graphs. जब आपको ग्राफ्स पे ड्रॉ करना है। बार ग्राफ्स ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर, जो भी बार ग्राफ्स होते हैं इट विल बी लाइक दिस। आप जो बार ग्राफ में ड्रॉ करते हो इट विल हैव सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। सो दिस इज कॉल्ड एज योर बार ग्राफ। दिस इज योर फर्स्ट वन, बार ग्राफ। सेकेंड वन यू आर सेइंग हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में क्या कंडीशन होती है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो कंडीशन होती है दोनों में सेम होता है कि डाटा कंटिन्यूस होता है, दे विल नॉट हैव एनी गैप। अगर आप उसका हिस्टोग्राम का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे देन ऑल द बार्स व्हाट यू आर गेटिंग दैट विल बी इन कंटिन्यूएशन। जो आपके ग्राफ्स होते हैं उसमें गैप नहीं होता है, दैट इज़ योर हिस्टोग्राम। जो आपका सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है हिस्टोग्राम, उसमें गैप नहीं होता है, मतलब जो डाटा होता है वो कंटिन्यूस डाटा होता है। एक क्लास इंटरवल के और सेकेंड क्लास इंटरवल के बीच में आपको गैप नहीं होता है। दैट टाइम व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट आर कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में वो जो बार है उसके बीच में गैप है, हिस्टोग्राम में आपको गैप नहीं होता है, दैट इज़ योर सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। और आपका जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मिड पॉइंट्स जो होते हैं
जैसे कि सपोज ये आपका हमने हिस्टोग्राम ले लिया, हिस्टोग्राम में भी तो डाटा कंटिन्यूस होता है ना, तो दैट इज़ योर एक हमने हिस्टोग्राम सपोज कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो अगर हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ये ज्वाइन कर रहे हो तो इट विल बी ज्वाइन टू द बोथ एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी ज्वाइन होगा और ये यहाँ पे भी ज्वाइन होगा। तो ये जो पॉलीगॉन बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है, मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं क्लास इंटरवल के, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम उसको ऐड करते हैं टू द एक्स एक्सिस एज वेल एज टू द बोथ एंड पॉइंट्स। जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, सपोज इट विल बी लाइक दिस, एक लीनियर फॉर्म में होता है, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम इसको एक्स एक्सिस पे भी नीचे ज्वाइन करते हैं। तो दीज आर नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जब भी आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो डाटा कैसे क्या होना है आपको, कंटिन्यूस मतलब इट शुड बी लाइक दैट। क्लास इंटरवल जो भी आपका होता है ना, इट शुड बी लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मतलब डाटा क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूस डाटा है, रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। सो लाइक दैट टाइप ऑफ डाटा शुड बी गिवन। अगर वैसे नहीं है तो आपको पहले चेंज कर कर वैसे बनाना है। तो दिस ऑल वी विल सी इन डिटेल व्हेन वी आर डूइंग द एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो 3 टाइप्स ऑफ आपको ग्राफ्स कौन से करना है, बार ग्राफ करना है, हिस्टोग्राम करना है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना है। दीज 3 ग्राफ्स ऑल्सो यू हैव टू study when you are doing for exercise questions. Now after this, the last point you are having in this chapter as measure of central tendencies. So what do you mean by the measure of central tendencies? Here we will see measure of central tendency, measure of central tendency. This is the last point what you have to study in this chapter. तो जब भी हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, सपोज एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, दोनों के मार्क्स आपके पास है, सपोज 4 टेस्ट के मार्क्स आपके पास है, एक ने स्कोर किया है आउट ऑफ 10 एज 3 मार्क्स, 5 marks, 8 marks, 6 marks, and A ने स्कोर किया है 4, 3 and 5, 7. तो whose performance is better? परफॉर्मेंस A का परफॉर्मेंस बेटर है या B का परफॉर्मेंस बेटर है, हम कैसे फाइंड करते हैं? वी विल फाइंड बाय यूजिंग द 3 मेथड्स। उसके जो 3 मेथड्स होते हैं दैट आर नथिंग बट, फर्स्ट वन इज़ योर मीन, सेकेंड इज़ योर मीडियन and the third is your mode. These 3 are very important, mean, median and mode. आप इन तीनों को करते हुए आप बोल सकते हो कि which student is better. तो all the 3 methods I'll show you here कि कैसे वो फाइंड करते हैं। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। सपोज हम इसका भी एवरेज फाइंड करेंगे, इसका भी एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज मीन इज सेम एज एवरेज। तो लेट अस सी हाउ टू डू फॉर दिस। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले ए के लिए फाइंड कर लेंगे। तो चारों नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, 4 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई 4। 4 + 3 इज योर 7, 14, 15, 16, 19. So 19/4 you are getting here. Okay. 19/4 मतलब 4 1s are 4, 4 4s are 16. 3 will remain. With the point it will become 0. 30. 4 7s are 28. 2 will remain. 4 5s are 20. तो उसका जो एवरेज आ रहा है 4.75. इट इज़ फॉर ए, स्टूडेंट ए. देन स्टूडेंट बी वी विल चेक 3 + 5 + 8 + 6 divided by 4. Again add the numbers. 5 + 3 8, 22/4. अगर हमने डिवाइड किया तो 4 1s are 4 5s are 20. 2 will remain with the point. 4 5s are 20. 5.5. So by looking in these two figures we can say the performance of B is better than the performance of A. तो जो हमें मीन, मीडियन और मोड है वो यूज़ होते हैं यही चेक करने के लिए कि विच वन इज़ बेटर, क्या आप कौन से ग्रुप को चूज़ कर सकते हो. दैट इज़ योर measure of central tendencies. Without use drawing the graph we can say which one is better
लाइक दैट। तो मीन में आपको क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है एंड डिवाइड करना है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द मीन इज नथिंग बट एवरेज। एवरेज इज कॉल्ड एज मीन। अगर आपके नंबर्स x हैं तो वी कैन से इट्स नथिंग बट x बार सिग्मा x बाई n, वेयर योर n इज नथिंग बट द गिवन टोटल स्कोर्स and sigma in x is nothing but the sum of the numbers. That is all about mean. Now we will see for median. तो मीडियन का क्या मतलब होता है, इट इज़ द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर अगर आपके जो सपोज आपके पास 5 नंबर्स हैं लाइक 3, 5, 4, 2 एंड 3, तो इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो 2, 3, 3, 4, 5. So this middle number 3 is called as median. So here the median is equals to 3. जैसे कि आपके पास 5 नंबर्स है तो जो थर्ड नंबर है दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। तो मीडियन का हम यहाँ पे फॉर्मूला बोल सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट n+1/2 द टर्म। n या मतलब यहाँ पे 5 है आपका, तो 5 + 1 6, 6 का 2 से हमने डिवाइड किया तो थर्ड टर्म, तो जो थर्ड टर्म था वो हमारा मीडियन हो गया था। सेम वे अगर आपको सपोज 6 नंबर्स हैं 2, 5, 6, 4, 3, 5, 6 नंबर है तो मिडिल नंबर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो हाउ विल वी डू 2, तो पहले हम अरेंज कर लेंगे 2, 3, 4, 5, 5, 6। तो मिडिल में यहाँ पे आपके जो 2 नंबर होते हैं उसका एवरेज का जो आंसर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मीडियन। अगर आपको डायरेक्टली मिडिल में एक नंबर मिल रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ ईजी टू सॉल्व। अगर आपको 2 नंबर्स हैं तो दोनों को ऐड करना है विच इज़ योर 9, तो 9/2 इज़ 4.5, तो आपका मीडियन का आंसर हो गया 4.5। हाउ यू आर गेटिंग दिस ईयर, n/2 + n+1/2 टर्म डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ योर मीडियन। अगर आपको तो ऑड नंबर्स हैं तो n+1/2 टर्म ले रहे हो। अगर आपके पास इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं तो आपको कैसे फाइंड करना है, इट इज़ नथिंग बट n/2 टर्म, n/2 का जो टर्म होता है वो वाला टर्म प्लस n+1/2 टर्म डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ योर मीडियन आंसर। मतलब क्या है कि आपके मिडिल के जो 2 नंबर्स होते हैं उसका एवरेज अगर आप फाइंड कर रहे हो तो दैट इज़ योर मीडियन। अगर आपको ऑड नंबर्स है तो डायरेक्टली मिडिल में जो नंबर्स आ रहे हैं दैट इज़ योर मीडियन। दैट इज़ ऑल अबाउट मीन एंड मीडियन। द लास्ट वन वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाई मोड। तो मोड का क्या मतलब होता है, मोड इज़ नथिंग बट हाईएस्ट रिपीटेड नंबर। आपकी डाटा में जो इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज मोड। अब सपोज आपके पास नंबर्स हैं 3, 3, 5, 4, 3, 6, 3, 2, तो इन दिस ऑल द 3 इज रिपीटिंग फॉर 1, 2, 3, 4 टाइम्स। सो व्हाट वी कैन से मोड इज इक्वल्स टू 3। What do you mean by mode? Mode is nothing but the highest repeated number, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया है that is called as mode। तो आपको क्या याद रखना है, मीन मतलब है एवरेज, मीडियन मतलब है मिडिल नंबर और मोड मतलब है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। So this is all about what you are having in the chapter statistics. It will be very helpful for you if you have understood this all for your exercise questions. Hope these all concepts are clear for you all. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.